हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण होगी। तो ऑप्शन नंबर ए अविलंब की ओर झुकेगी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हीरा का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी V/U। क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए 1/V + 1/U = 1/F। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो ऑप्शन नंबर सी +16 सेमी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की। क्वेश्चन नंबर 18, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का
पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 19 नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 20 टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर ए हवा में। क्वेश्चन नंबर 22 किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 23 प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी काली रंग की। क्वेश्चन नंबर 24 किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी छाया उपछाया दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 26 दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 27 प्रकाश एक रूप है तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 28 शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक। क्वेश्चन नंबर 29 कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पर्दा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पार्श्व विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 30 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 31 निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन का अनुप्रयोग है? तो ऑप्शन नंबर डी ए, यानी कि दोनों सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी? तो ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 34 किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नियमित।